देखिए नंबर्स का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन। अगर हम इसके नंबर्स की डेफिनेशन देना चाहें तो नंबर्स को डेफिनेशन कैसे शो कर सकते हैं, कैसे दे सकते हैं। नंबर्स किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर्स एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है जो कि किसी क्वांटिटी या वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी कि हम लिख सकते हैं नंबर इज ए मैथमेटिकल कंसेप्ट that represents the quantity or value. तो बात आती है कि इसका यूज कहां पर होता है। तो बच्चों इसका जो यूज है, यूज टू मेजर करने के लिए, ठीक है। क्या मेजर करने के लिए? टू मेजर या फिर काउंट करने के लिए, और या फिर हम कह सकते हैं परफॉर्म कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए, परफॉर्म कैलकुलेशंस एटसेट्रा। तो इन सब में हम नंबर्स का यूज करते हैं। अब क्वेश्चन ग्रेड होता है कि नंबर कितने टाइप्स के होते हैं। तो बच्चों नंबर जो है आपके मेनी टाइप्स, जिसमें से मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं नेचुरल नंबर। ठीक है। सेकंड इज होता है आपका होल नंबर। थर्ड इज इंटीजर लेंगे हम, इंटीजर। फोर्थ लेंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ठीक है, इंटीजर। फर्स्ट इज नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। फोर्थ नंबर पर लेंगे हम रेशनल नंबर। फिफ्थ इरेशनल नंबर। फिर सिक्स नंबर पर लेंगे रियल नंबर। सेवेंथ नंबर पर इमेजिनरी नंबर्स। एट नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों ये सारे नंबर्स को हम डिफाइन करेंगे वन बाय वन। और इसमें भी रियल नंबर्स में भी एल्जेब्रिक नंबर्स आ जाएगा, एक दो नंबर। मतलब इस हिसाब से हम कुछ ऐसे होंगे जो कि इरेशनल नंबर में पाई और ई भी आ जाएंगे, उनको अलग नंबर देंगे। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल नंबर। तो बच्चों हम फर्स्ट नंबर पे लेके चल रहे हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेचुरल नंबर्स यानी कि जिसको हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, और या हम इसको बोल सकते हैं काउंटिंग नंबर्स। तो एन जो है आपका स्टार्ट होगा वन टू टिल इन्फानाइट। अब जैसे कि यहाँ इसको उन्हीं को क्वांटिक नंबर भी बोलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन रेट होता है कि व्हाट इज स्मॉलेस्ट नंबर, व्हाट इज स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर, तो बच्चों इसका जो आंसर होता है वो होगा वन, क्योंकि स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर इज वन ही है। ठीक है। या आपसे पूछा जाए व्हाट इज स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर, तो भी आंसर क्या है? वन होगा। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, इनफाइनाइट लेंगे। अगर आपसे पूछा जाए जैसे सपोज कीजिए राइट फाइव नेचुरल नंबर्स मोर देन टू,
अब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? देखो, 2 से ज्यादा और कितने नंबर लेने हैं आपको? 5 लेने हैं, तो यानी कि हम यहां पे लिखेंगे 3, 4, 5, 6, 7। दीज आर आंसर्स। ओके, अगर मैं इसको नेचुरल नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करना चाहूँ, हाउ टू शो ऑन नंबर लाइन, तो देखो बच्चों, इसको हम नंबर लाइन पे कैसे शो कर सकते हैं? यहां से स्टार्ट करेंगे जैसे, तो यानी कि 1, 2, 3, 4, इस तरह से टिल इन्फिनिट तक चलेगा। तो ये जो भी नंबर है, अगर मैं इधर जाऊंगा राइट साइड जाने पर, तो नंबर क्या होते जाते हैं? नेचुरल नंबर इंक्रीज होते जाते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर इंक्रीज होते जाते हैं। अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा और इधर 0 आ जाएगा यहाँ पे, है ना, 0, फिर -1, -2, लेकिन हमारा 1 से स्टार्ट होगा प्रोसेस, तो ये नेचुरल नंबर का। ओके, तो नंबर लाइन पर हम शो कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, माना कि 4 को नंबर लाइन पर शो करना है, तो दिस इज आंसर। होल नंबर सेकंड पे लेके चलते हैं, होल नंबर्स। अच्छा, होल नंबर्स को हम कैपिटल W, क्योंकि इसका स्टार्टिंग लेटर है, कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टार्टिंग लेटर मतलब आई मीन स्टार्टिंग जो डिजिट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है होल नंबर में, तो 0, 1, 2 टिल इनफाइनाइट तक इस तरह से आता है। इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 0 और फिर बाकी नंबर ये क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो व्हाट आर दीज? होल नंबर्स। अगर आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो आंसर इसका होगा 0, क्योंकि हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर ये 0 ही है। ठीक है ना, और अगर मैक्सिमम नंबर देखूं तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3, इंटीजर्स। अच्छा, एक मिनट, अगर मैं होल नंबर को नंबर लाइन पे शो करूंगा तो कैसे कर सकता हूं? तो देखो, शो ऑन नंबर लाइन, 0 से स्टार्ट, 1, 2, 3 इस तरह से चलेगा। और लेफ्ट टू राइट जाएंगे बच्चों, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो होल नंबर्स क्या होंगे? इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, यानी कि मैं कह दूं कि यहाँ पर जो 0 है ना और 1 के बीच में 1 ग्रेटर है, जिधर ये वाला सिंबल होगा तो वो यानी कि इस वाली वैल्यू ग्रेटर होगी। ठीक है ना, और अगर ऐसे होगा तो इसका मतलब ये वैल्यू ग्रेटर होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ पे तो ये ग्रेटर है। अब यहां से ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि 2 and 3 में, ठीक है, विच कौन सा मतलब सिंबल आएगा? ये वाला आएगा या फिर ये वाला आएगा? कौन सा सिंबल आएगा? दिस वाला, राइट साइड वाला। तो यानी कि हम इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। थर्ड, इंटीजर। बच्चों, इंटीजर्स को हम आई से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। इंटीजर को जेड से ये रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये एक जर्मन लेटर है जो कि ज़हलीन से लिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर ज़हलीन का मतलब होता है टू काउंट, तो इसलिए इसका पहले फर्स्ट लेटर जेड है ना, तो इस वजह से हम इंटीजर्स को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मुझे जेड इंटीजर्स की जो वैल्यू निकालनी है, इसमें जितने भी नेचुरल नंबर है वो नेगेटिव में, -3, -2, -1 या 0 भी आ जाएगा, और साथ में जितने भी नेचुरल नंबर हैं पॉजिटिव वाले वो भी आएंगे। इस तरह से चलेगा। अब यहाँ पर ये जो 0 आ रहा है ना, 0, तो वैसे 0 इज नाइदर पॉजिटिव, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब देखो, इसको हम ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर तो 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और जो नेगेटिव इंटीजर है वो -1 से लेकर के इधर जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो 0 बच्चा एक 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, तो इसलिए लेते हैं इसको 0। और ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। दूसरी बात, हम इधर जब भी जाएंगे लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट नंबर क्या आएंगे? ऑलवेज बढ़ेंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि -3 और -5 में कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, तो नेचुरल है आपका जो वैल्यू माइनस में बड़ी होगी वो 3 छोटी होगी, तो इसका मतलब ये वैल्यू ग्रेटर है, -3। वाई?
क्योंकि माइनस का 4 इधर और माइनस का 5 इधर, तो -5 और -3 यानी कि ये नंबर बढ़ते जाते हैं। ऐसे हमने कहा ना, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नंबर बढ़ते जाएंगे, अगर आप राइट टू लेफ्ट आ रहे हो तो नंबर डिक्रीज होते जाते हैं। इसका मतलब मैं कहता हूँ कि 0 जो होता है ना बच्चों, वो ऑलवेज ग्रेटर होता है किन नंबरों से? ऑल नेगेटिव नंबर से, ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ऑल नेगेटिव इंटीजर्स से 0 ऑलवेज विल बी ग्रेटर। दूसरी बात, अगर मैं उनको नंबर लाइन पर शो करना चाहूँ इंटीजर्स को, तो यहाँ पे 0 + 1 2 3 4 ऐसे इंफिनिट तक चलेगा, तो -1 -2 -3 -4, ठीक है, इस तरह से चलेगा। तो यानी कि ये नंबर लाइन पर शो हो गया। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि मानो कि 2 को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पर, तो देखो ये हो गया, दिस इज आंसर। अगर आपसे पूछा जाए कि -3 को नंबर लाइन पर शो करना है, तो ये आंसर। ठीक है, तो इस तरह से कोई सा भी नंबर हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सपोज करो आपको कहा जाए कि ऐसे 2 इंटीजर्स लीजिए, जैसे सपोज करो मैंने यहां पे लिखा क्वेश्चन, राइट ए पेयर, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स, राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum is 0, whose sum is 0। अब देखो इसको आंसर को, क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपको पेयर बताने हैं, 2 इंटीजर ऐसे लेने हैं जिनका सम 0 आ जाए, तो नेचुरल है एक -1 लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे सम करना है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है सम करना है, तो सम लगा दिया मैंने प्लस का साइन, और एक आपको प्लस का 1 इंटीजर लेना पड़ेगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इनका आंसर क्या आएगा? 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो 2 इंटीजर्स कौन कौन से हैं? -1 एंड प्लस का 1 है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, जैसे सपोज वो कहे कि भाई आपको राइट ए डिफरेंस, राइट ए डिफरेंस, राइट ए डिफरेंस ऑफ 2 इंटीजर्स whose write a pair, write a pair of 2 integers, या write a pair of integer, पेयर का मतलब जोड़ा होता है, यानी कि 2 होता है ऑलरेडी, 2 लिखने की जरूरत नहीं है। write a pair of integers whose difference is 3i। ठीक है, ये माइनस का 3 है, चलो अब वो क्वेश्चन में माइनस का 3 है, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो देखो बच्चों, आंसर माइनस का 3i, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंस करना है, यानी कि एक इंटीजर तो ऐसे लोगे और एक इंटीजर ऐसे लोगे। ठीक है, इनका डिफरेंस करने पर माइनस का 3 आए। आप पहले से वेरी सिंपल है, इसको यहाँ 8 लिख दो, ठीक है, और इसको यहाँ पे लिख दीजिए 5। अब वो 2 इंटीजर कौन कौन से हो गए? आप कहोगे 5 है और एक 8 ले लिया मैंने, अब 5 में से जब मैं 8 को माइनस करूंगा तो देखो माइनस का 3 तो आएगा। ठीक है, तो वो आंसर है 8। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते 8 को 5 में से, फिर 8 में से 5 माइनस, तो प्लस का 3 हो जाएगा वो। ठीक है बच्चों, आपने जब फर्स्ट नंबर आपने 5 लिया है और सेकंड नंबर क्या लिया आपने? 8 लिया है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी यहाँ से भी इंटीजर से पूछा जाता है। ऐसे भी पूछे जाते हैं कि आपसे कहा जाएगा कि राइट 5 इंटीजर्स लेस देन 3। अब लेस देन 3 से यानी कि 5 इंटीजर्स लेस, तो यानी कि 2 1 0 -1 -2, इधर देखिए -2 -1 0 1 2, ये हो जाएंगे -2 -1 0 1 2, यहां तक ये लेस देन 3 है। ठीक है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेटर देन -4, तो यानी कि -4 से इधर वाले नंबर, राइट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम पूरे इंटीजर शो कर सकते हैं, रेशनल नंबर्स। बच्चों रेशियो नंबर को हाउ टू डिफाइन, पहले तो ये क्वेश्चन ग्रेट होता है, इसका सिंबल क्या होगा? तो देखो यहाँ पर ये रेशियो है ना, तो रेशियो का मतलब होता है जैसा कि मैंने कि कोई भी नंबर है तो यहाँ पे क्या आएगा? डिविडेंड। ठीक है, यहाँ क्या आएगा? डिवाइजर। यहाँ क्या आएगा? कोशिएंट। और जो आंसर आएगा ना डिवाइड करने के बाद, वो क्या कहलाएगा? रिमाइंडर। अब देखो बच्चों, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक वैल्यू ली है, मैंने कहा कि भाई 5/2 है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब आप कह रहे सर हम एक काम कर लेते हैं, 2 क्या है यहाँ पर? 2 इज डिवाइजर है,
डिवाइजर वो होता है जिससे हम डिवाइड करना होता है। 5 में डिवाइड करेंगे दैट इज डिविडेंड। ठीक है, अब देखिए अब आप 2 से 5 में डिवाइड करो, 2 जा 4, तो इसका मतलब 2 क्या आ गया क्वोशिएंट। 5 में से 4 गया, 1 सेपरेट करेंगे तो 1, व्हाट इज दिस, 1 इज रिमाइंडर। तो बच्चों ये क्यों आ रहा है ना, ये रिजल्ट आ रहा है कि आपके इसका आंसर का वैल्यू क्या आई, मतलब जो क्वोशिएंट आएगा ना, रेशियो को डिवाइड करके जो क्वोशिएंट आएगा तो यानी कि हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं रेशियल नंबर्स को। दूसरी बात, अगर आपको इसको प्रूफ करना है जैसे हमने ये वाला किया, क्योंकि हम करा रहे हैं 0 to n पूरा कंप्लीट करेंगे, तो ये प्रोसीजर क्या कहलाता है, इसको हाउ टू प्रूव। तो देखो इसको बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम ये भी आपके रियल नंबर चैप्टर में आता है। ये क्या होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब आपको करना क्या है, डिविडेंड की वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे प्रूफ करना है तो प्रूफ के लिए देखो डिविडेंड कितना है 5, यहां पुट कर दो, डिवाइजर कितना है 2, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई क्वोशिएंट कितना आया 2 प्लस और रिमाइंडर कितना बचा 1, यानी कि 5 इज इक्वल टू 2 2 4, 4 प्लस 1 5, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, ये हैंस प्रूफ हो गया। दूसरी बात, इसको ना अगर मैं पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखूं तो इसको डिविडेंड बोलते हैं, पॉलिनोमियल इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स को बोलते हैं डिवाइजर इनटू क्यू को मतलब क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर को आर ऑफ एक्स। मतलब एक्स की फॉर्म में जो अलजेब्रा में जो हम ये क्वेश्चन ये करेंगे, हम प्रूव करेंगे तो वो एक्स की फॉर्म में राइट करते हैं इस तरह से। ठीक है बच्चों, यहां पर ये क्वेश्चन है डिवाइड 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 5, इसको डिवाइड करना है भाई x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आपको वेरीफाई भी करना है डिवीजन एल्गोरिथम। जैसे अभी हमने क्वेश्चन दिया था ना आपको कि डिवीजन एल्गोरिथम को हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं और इसका क्या होता है। तो देखो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है, अभी बताया था डिवीजन एल्गोरिथम, पॉलिनोमियल p ऑफ x, ये पॉलिनोमियल है आपकी p ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x, ये क्वोशिएंट होता है, इंटू q ऑफ x, ये सॉरी ये डिवाइजर है, ये क्वोशिएंट है, और प्लस रिमाइंडर r ऑफ x। अब बच्चों यहाँ पे इसको तो हमें वेरीफाई करेंगे, ठीक है, तब जब हमें डिवाइड कर लेंगे तो आपको करना क्या है, इसमें जो पॉलिनोमियल गिवन है p ऑफ x वो कितना दे रखा है, ये वाली वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो 3, अब आपको ना इसको ना पहले क्या करना है, आपको इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में कर लेना, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में डिग्री। तो पावर 3 पहले लिखेंगे माइनस एक्स क्यू, फिर पावर 2 वाली वैल्यू आएगी प्लस 3x स्क्वायर। बच्चों अंडरस्टूड, समझ लो, ठीक है, माइनस का 3x फिर प्लस का 5 आएगा, ये आ गया। और जो g ऑफ x है ना, इसको भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है, तो माइनस एक्स स्क्वायर पहले आएगा, फिर प्लस का x आएगा, फिर माइनस का 1 आएगा। दोबारा से सुनिए, ये जो पॉलिनोमियल p ऑफ x गिवन है, ठीक है ना, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब पहले पावर 3 फिर पावर 2 फिर पावर 1 फिर पावर 0। अब यहाँ 0 का है, मतलब जैसे ऐसी पावर 0 वैल्यू 1 होती है ना, तो इसको 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि ओनली 5 ही आ जाएगा। और इधर ये जो g ऑफ x है डिवाइजर, ये पहले पावर माइनस एक्स स्क्वायर फिर प्लस एक्स फिर माइनस 1, मतलब पावर 2 पावर 1 पावर 0। समझा गया आपको, ऐसे डिग्री की फॉर्म में लिखा है हमने। और देखो बच्चों, इसको इससे मैं इसमें डिवाइड करूंगा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल हो गया, ये डिवाइजर है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकल के आएंगे, जो आएंगे फिर वहां वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये वेरीफाई करना हो गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए तो मैं क्या करूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा माइनस, इधर कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, तो देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, इसमें डिवाइड करेंगे, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, अब देखो बच्चों, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में देखिए, हम इस वाली वैल्यू से इसमें मतलब इसमें इस वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखो स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, सबसे पहले ये जो फर्स्ट नंबर है, इस फर्स्ट नंबर का माइनस एक्स क्यूब मैं इसमें इससे डिवाइड करूंगा माइनस एक्स स्क्वायर से। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल, बेस सेम है तो पावर विल बी सबट्रैक्ट, तो 3 में से 2 गया, एक्स की पावर 1 आ जाएगा।
कोई दिक्कत यहाँ पर? ये जो एक्स आया ना, क्या पावर, देखो एक मिनट, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ये हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है ना, जब डिवाइड करते हैं तो बेस सेम होती है तो पावर क्या होती है, सबट्रैक्ट। और एक एक्स की पावर क्या हो गया, 3 - 2 यानी कि एक्स की पावर 1। ये एक्स जो बचा ना वो यहाँ जो डिवाइडर था, मतलब जो क्वेश्चन आना था, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन आ रहा है। ओके, अब आप देखना, अब हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन आया इसका मल्टीप्लाई इस पूरी डिवाइडर से करेंगे, यानी कि एक्स का मल्टीप्लाई कर दो उस पूरे डिवाइजर में, -x² प्लस x -1। अब आप देखो, प्लस इंटू माइनस, माइनस x इंटू x² x³ प्लस इंटू प्लस प्लस x इंटू x² प्लस इंटू माइनस माइनस x इंटू 1 x। ये आगे बच्चों, अब इसके बाद क्या करना है, ये सारी की सारी जो वैल्यू है वो हम यहाँ रख देंगे, लेकिन ध्यान रखना जो पावर आ रही है ना उसके नीचे पावर, सेम पावर आनी चाहिए, मतलब लाइफ टर्म के नीचे लाइफ टर्म आनी चाहिए। तो -x यहाँ आएगा, इसके नीचे पावर 2, तो ये पावर 2 है, तो ये प्लस का x² यहाँ पे आएगा, माइनस का x यहाँ आएगा, ठीक है। अब आप देखिए ऑन सब्ट्रैक्शन, जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये माइनस का साइन है नीचे वाला, ये किस में चल जाएगा, और ये प्लस का साइन और ये माइनस का साइन प्लस में, तो देखो ये कैंसिल आउट हो गया। यहां तक अंडरस्टूड, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, अब यहां से ये प्लस का 3x², ये माइनस का 1, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 2x²। ये माइनस का 3x है और ये प्लस का 1x है, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस का 2x, और ये प्लस का 5x कर लिया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो -x² से इसमें डिवाइड करूंगा 2x² में, दैट इज स्टेप नंबर 2। ठीक है, अब हम जब -x² से जब इसमें डिवाइड करेंगे 2x² में तो कितना आएगा, x² से x² कैंसिल, -2 आएगा, ये मैंने यहां लिख दिया। ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को? -2 आ गया, -2 का मल्टीप्लाई इस पूरे डिवाइजर में करेंगे हम, तो माइनस इंटू माइनस प्लस p इंटू x² माइनस 1 की 2x² हो गया, माइनस इंटू प्लस माइनस p इंटू x 2x हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस p 1 सा 2। अब देखो उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 5 में से 2 गया 3, ठीक है, सॉरी माइनस प्लस माइनस ऑन सब्ट्रैक्शन, तो ये कैंसिल आउट, ये माइनस प्लस कैंसिल आउट, 5 में से 2 गया 3 बचा, तो व्हाट इज दिस, रिमाइंडर। और क्वेश्चन क्या है, ये वैल्यू, ये क्वेश्चन है। अब बच्चों आपको क्या करना है, आपको वेरीफाई करना था, वेरीफाई करने के लिए यहां पर पुट कर दीजिए वैल्यूज। तो देखो अब हमें वेरीफाई करना है, ये जो पॉलिनोमियल है pfx की वैल्यू, ये वाली वैल्यू ये मैं यहां रखूंगा, तो देखो ये आ जाएगा -x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू, और जो g(x) है वो यहां रखूंगा -x² प्लस x माइनस 1 इंटू क्वेश्चन, क्वेश्चन कितना आया था x -2 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 3। अब देखो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसको सॉल्व करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड ही आएगा, जब राइट हैंड साइड को सॉल्व करोगे। तो देखो पहले ना आपको क्या करना है, इस केस में पहले x का मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे, फिर -2 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो x इंटू माइनस इंटू प्लस माइनस x² इंटू x³ माइनस इंटू, अब इधर देखो प्लस इंटू प्लस प्लस x इंटू x² प्लस यहाँ पे इसको करोगे माइनस इंटू प्लस माइनस 1 इंटू x। अब -2 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करना है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2x², ठीक है। अब प्लस इंटू माइनस माइनस 2x माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 सा 2। कहने का मतलब ये x का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में, फिर -2 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में, ठीक है ना। ये प्लस का 3 मैंने यहाँ पर राइट कर दिया इज इक्वल टू, तो देखो माइनस का x³ तो मेरे ये रहा, प्लस का x² और प्लस का 2 कितना हो गया, प्लस का 3x² माइनस x और माइनस 2x माइनस 3x, ठीक है। अब क्या बचा, +2 + 3 5, चेक कर लो बच्चों यही आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो बच्चों ये आंसर हो गया, ये डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। फोन नंबर 4 बच्चों, आपका फोन नंबर 4 चल रहा था, रजिस्टर नंबर, रजिस्टर नंबर्स,
हमने जैसे बताया था रेशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन एक क्रिएट होता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन और रेशनल नंबर, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहां पर अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर एंड फ्रैक्शन, रेशनल नंबर और फ्रैक्शन नंबर में क्या डिफरेंस है? तो देखो, इसका चलो हम आंसर करते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। अगर मैं यहाँ पे रेशनल नंबर लिखूं, रेशनल नंबर, और इधर राइट किया फ्रैक्शन, अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। एक्चुअल में क्या है कि जो रेशनल है ना, रेशियो, कोई भी दो नंबर का रेशियो शो करेगा। यानी कि रेशनल नंबर मतलब कोई भी टू नंबर्स का रेशियो शो करेगा। अब वो भी कोई भी टू नंबर या तो पॉजिटिव हो सकता है या सेकंड नंबर भी पॉजिटिव हो सकता है। मतलब कहने का मतलब दिस इज न्यूमरेटर, ठीक है। व्हाट इज दिस? न्यूमरेटर। और दिस इज डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। यानी कि मैं इसको पी बाई क्यू लिख दिया, सपोज कीजिए यहाँ पे, ठीक है। या फिर मेरा ऐसा भी हो सकता है, मानो कि पी जो है ना, जो पी बाई क्यू है, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर, यहाँ पर जो पी है सपोज करो पॉजिटिव है और क्यू क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, यानी कि माइनस क्यू। बाकी क्यू को हम रेशनल नंबर को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि माइनस पी अपॉन में माइनस क्यू, दोनों नेगेटिव हो, ठीक है। या फिर ऊपर नेगेटिव हो और न्यूमरेटर नेगेटिव हो और डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो, ऐसा कोई भी नंबर हो सकता है। तो व्हाट इज दिस? रेशनल नंबर। लेकिन फ्रैक्शन में क्या होगा? फ्रैक्शन क्या शो करता है? फ्रैक्शन पार्ट शो करता है, पार्ट ऑफ ए होल नंबर, ऑफ ए होल। अब आप जैसे पार्ट को कैसे शो करेंगे? तो पार्ट जब शो करेगा, जैसे सब कुछ करो एक सर्कल है, अब मैंने कहा इस सर्कल का कितना पार्ट हो गए, हाफ हाफ पार्ट हो गए, 1/2 एंड 1/2। अब बच्चों ये जो 1/2 है ना, 1/2 ऑफ 1 इज कंप्लीट वन सर्कल का 1/2 पार्ट। तो व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? इसमें एक कंडीशन है फ्रैक्शन में, इसमें फ्रैक्शन में ऑलवेज एंड ऑलवेज न्यूमरेटर क्या होगा? पॉजिटिव, और डिनोमिनेटर भी क्या होगा? पॉजिटिव। क्योंकि कोई भी जब किसी चीज का हम पार्ट बनाते हैं तो वो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होती है। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे लिया, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ले लिया इस तरह से, ठीक है। एक रेक्टेंगल लिया, अब मैंने इसके कितने पार्ट्स कर दिए? तो देखिए 1 2 3, 3 पार्ट्स कर दिए। अब इसके 3 पार्ट्स हो गए ना, तो 1 पार्ट की जो वैल्यू है वो कितनी होगी? 1/3, ठीक है। क्योंकि इसका अगर मैं इसकी वैल्यू फाइंड कर रहा हूं, मैंने ये सेपरेट कर दिया, तो इसका जो आंसर होगा कितना होगा? इसके 3 पार्ट्स है, तो इसका 1 पार्ट को मैं सेपरेट कर रहा हूं, तो 1/3। तो व्हाट इज दिस? फ्रैक्शन। यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जिसमें ऑलवेज पॉजिटिव होता है वो होगा फ्रैक्शन। और रेशनल नंबर में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। देखो जो रेशनल नंबर हम चल रहा था हमारा, अभी हमने स्टार्टिंग नहीं किया है, लेकिन उससे पहले कुछ एक और इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहेंगे। जैसे अभी हम कह रहे थे कि आपको रेशनल नंबर और फ्रैक्शन, ये दो चीजें बता रहे थे अभी आपको, ठीक है। हमने अभी इसका डिफरेंस पढ़ा कि इसमें जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ना, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ऑलवेज पॉजिटिव, न्यूमरेटर ऑलवेज पॉजिटिव, और डिनोमिनेटर क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं इनकी टाइप्स की बात करता हूं, ठीक है, टाइप्स, टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर, और इसके हम टाइप्स की बात करें बच्चों, तो देखो कितने टाइप्स में इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो रेशनल नंबर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? फर्स्ट, पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर। सेकंड इज नेगेटिव रेशनल नंबर, और थर्ड इज
इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां पर पॉजिटिव रेशनल नंबर में जो न्यूमरेटर होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और डिनोमिनेटर भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा 3/2 कॉमा या ओनली 2 लिखा, तो 2 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2/1। तो देखो बच्चों ये होगी ना p/2 की फॉर्म, मतलब रेशनल नंबर में p/2 की फॉर्म होनी जरूरी है। ठीक है, यानी कि वो नंबर जो p/2 की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, और p शुड नॉट बी इक्वल टू 0, p शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और p एंड q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। ठीक है ना, ये इसके डेफिनेशन रेशनल नंबर की, p/2 की फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और p एंड q आर इंटीजर्स। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो वो क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा वो। ठीक है ना, मान के नॉट डिफाइंड। अच्छा दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे 0 भी ले सकता हूँ, क्योंकि 0.1 लिख सकते हैं ना उसको, p/2 की फॉर्म में 0.1 ले सकते हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव रेशनल नंबर। देखिए एक चीज यहाँ पर जो 0 है ना, ये ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव रेशनल नंबर है, राइट। इसको ओनली बस इस तरह से बोलेंगे, ये पॉजिटिव नॉन नेगेटिव ये अलग से हो गया, 0/1 इसको अलग कर सकते हैं। बाकी ये जितने भी नंबर है पॉजिटिव रेशनल नंबर। अगर मैं नेगेटिव रेशनल नंबर की बात करूं तो या तो फिर न्यूमरेटर नेगेटिव होना चाहिए, और या फिर डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, नेगेटिव। इनमें से कोई एक होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल -1/2, ठीक है ना, या फिर 3/-4, या फिर -2 एटसेट्रा। अब -2 को कैसे ले सकते हो आप, -2/1 ऐसे करके ले सकते हो ना -2 को, अगर न्यूमरेटर नेगेटिव हो गया डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया। ये बात अलग है। अगर आपने ऐसे लिखा है, फिर मैथ्स में क्या होता है कि डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये माइनस साइन ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है। जब इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस का 3/4 हो जाएगा, राइट। अब इक्विवेलेंट रेशियो की बात करते हैं। जैसे मैंने कि फॉर एग्जांपल मैंने 1/2 लिया, तो इसको क्या करना है, 1/2 को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो 2/2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ऐसे और लीजिए 1/2 को मल्टीप्लाई 3/3 से कर दो, तो क्या होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। जब आप इनको सॉल्व करोगे ना, सिंप्लीफाई करोगे, तो 3 1 जा 3, 3 1/2 आ जाएगा ना। इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, इसके जो जैसे 1/2 है, 2/4 है, 3/6 है, एटसेट्रा, व्हाट आर दीज इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। ठीक है ना, क्या है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। अब बात ये तो हो गए आपके टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। ऐसे ही टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में होते हैं। फर्स्ट है, इसका जो फर्स्ट टाइप है वो क्या कहलाता है आपको, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, थर्ड इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, फोर्थ इज लाइक यूनिट फ्रैक्शन, फिफ्थ इज लाइक फ्रैक्शन, और सिक्स्थ इज अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, तो इनके हम बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। बच्चों अगर हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो 1 बाई 1 सबकी पढ़ते हैं। देखो इसमें फर्स्ट प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर मैं बात करता हूं, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, होता तो वही है, p/2 की फॉर्म होती है, राइट। लेकिन और p शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होता है, ये भी जरूरी है ना। लेकिन जैसे यहां पे था ना रेशनल नंबर की डेफिनेशन में p और q इंटीजर्स होते हैं, लेकिन फ्रैक्शन के केस में p और q क्या होंगे, फिर इंटीजर्स नहीं होंगे, क्या होंगे, नहीं p और q उस केस में क्या होंगे, देखो ये जो नेचुरल नंबर होंगे, ऑलवेज ध्यान रखना, p और q क्या होंगे बच्चों, नेचुरल नंबर। क्यों, क्योंकि ये पार्ट को शो करते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यानी कि जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन के हम डेफिनेशन देंगे तो कैसे देंगे कि न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल 1/2, 3/4, 8/12 एटसेट्रा, व्हाट आर दीज, प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड बात आती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। तो देखो बच्चों, सेकंड पॉइंट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन,
अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, इसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से ज्यादा होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल 6/2, 3/1। बच्चों इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है ना, आपको न्यूमरेटर ग्रेटर होगा, सॉरी है ना, न्यूमरेटर ग्रेटर होगा देन डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो यानी कि अब देखो न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर ग्रेटर है, न्यूमरेटर ग्रेटर है, तो ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। थर्ड नंबर पे आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में होल नंबर होगा एक तो, ठीक है, और प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन वो मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल होल नंबर मैंने 2 लिया और प्रॉपर फ्रैक्शन लिया +1/3। अब जब आप इनको ना सॉल्व करोगे तो देखो 3 to the 6, 6 + 1 7, 7/3, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2n 1/3, एक ही बात है, देख लो कैसे, 3 to the 6, 6 + 1 7, 7/3, ठीक है। ऐसे ही और एग्जांपल 1n 1/4 एटसेट्रा। तो व्हाट विल बी दिस, 1 होल नंबर और 1/4 प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। अब आता है यूनिट फ्रैक्शन। तो बच्चों अगर मैं यूनिट फ्रैक्शन की बात करता हूं तो यूनिट फ्रैक्शन में क्या होगा, जो न्यूमरेटर की वैल्यू है ना वो ऑलवेज 1 होगी, जैसे फॉर एग्जांपल 1/4, 1/6, 1/7 एटसेट्रा। अब बात आती है लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन की, ठीक है। तो देखो लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, और इधर ले रहा हूं मैं अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है, अनलाइक। बस एक बात का ध्यान रखना, लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर्स विल बी सेम, ठीक है, और अनलाइक में क्या होगा, डिनोमिनेटर विल बी डिफरेंट, डी डिफरेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1/2, 3/2, 5/2 एटसेट्रा, दीज आर लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होगा, डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे पॉइंट, और जो न्यूमरेटर है ना वो सेम हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल न्यूमरेटर सेम हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2/3, 1/4, ठीक है। या देखो ये क्या है, ये अनलाइक नहीं आते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर चेक करना है समय, तो डिनोमिनेटर तो डिफरेंट है तो ये अनलाइक है। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, वैसे देखी जाए तो, राइट। या फिर ऐसे भी हो सकता है 2/3, 2/5, 2/7 एटसेट्रा, तो ये भी क्या है, ये भी अनलाइक फ्रैक्शन है।